फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड ये डिस्क्रिमिनेशन रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ गई है कंट्रीज, फिर भी कहा जाता है कि अरे ये अच्छा इसमें कौन सी बात है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। और यही करते करते जो है कभी कभी हाथों से जो है बात आगे निकल जाती है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सो वाई वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है हर साल 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। सो बेसिकली इट्स जनरल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स, और क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गेट समवन प्रोफेशनल ओवर हियर एंड उनसे बात की जाए एंड बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में समझा जाए कि आखिर ये चीजें है क्या। सो yes, don't go anywhere and I will be back with my guest and we will get to know a lot of things. So don't go anywhere, stay tuned. और ये सारी चीजें ना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अरे डॉक्टर के पास क्यों जाना है, पागल है क्या? ये सब ना पढ़ाई नहीं करने के बहाने हमने भी बड़े बनाए हैं। बहुत बहुत ज्यादा हो गया, 4 दिन में के लिए उसको छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाना है इसने। एंड मेनी मोर लाइन्स इस तरह की जो हमने सुन रखी है। मेरा सवाल है, क्या ये बातें हमेशा सच होती हैं या हम कभी कभी कुछ अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इग्नोर कर जाते हैं? रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ। एंड जस्ट अ व्हाइल अगो आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड द अवेयरनेस अबाउट इट विद स्टैटिस्टिक्स टू रियली शॉक अस एंड मेक अस रियलाइज एंड आस्क आवरसेल्व्स दैट वेदर इट इज बेटर टू स्टे इग्नोरेंट और इट इज बेटर टू बी एजुकेटेड अबाउट द मैटर एंड स्टेप अहेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस। सो एज प्रॉमिस्ड मैं अपनी स्पेशल गेस्ट को आज की शाम में बिल्कुल लेके आई हूं जो मेंटल हेल्थ के इस टैबू को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में हमारी मदद करेगी। प्लीज welcome Navroop Sood, who is a psychotherapist and trauma-informed specialist. Hi, Navroop. Welcome to Radio Masti. Hi, Antara. Thank you so much for your warm welcome today. Navroop, I was just telling my listeners कि I'm sure कि जो एक professional से एक understanding जो आएगी वो हमारे लिए better होगी. And you were talking about mental health. So when we say mental health, what do we exactly mean? Yeah. It's very important, Antara, to understand what mental health is. There are many definitions. Okay. But just to give you one simple test, एक टेस्ट जो हम लोग कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि how is our mental health, in this moment, is कि, if there is anything or any person or any situation which is causing disturbance in my mental state in present, is actually there is some issue with the mental health. Okay. Okay. ऑल्सो हम इसको एक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट के। कोई भी एक इंसिडेंट या सिचुएशन मेरे पास्ट में उसकी मेमोरी जब आती है मेरे मन में और मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, इट्स एन इशू, इट्स डेफिनेटली अ मेंटल हेल्थ इशू। और या एक फ्यूचर की वरी जो बहुत ही बड़ी लगती है, मुझे ओवरवेलमिंग लगती है और मुझे लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ इसको रिजॉल्व करने के। So when that worry is to me, then it becomes a mental health issue. Or I would like to extend it to the part, which is that it is not just absence of mental illness, जो हम लोग define करते हैं, common language में बोलते हैं depression, anxiety, schizophrenia. Right. But it is also a level of psychological well-being, where individual realizes his or her potential, can cope with their day-to-day normal stressors of life, also work productively and contribute to the community. Correct. Wow. That was amazing. And in fact, that also brings us to the next question, which I'm going to also ask you, because हमारी lifestyle सभी की ऐसी हो गई है, with so much busy चीजें आसपास चलती रहती है, plus competition इतना ज्यादा बढ़ गया है. So let me come back to that. We will take a short musical break over here. I'm in conversation with Navroop Sood, who is a psychotherapist and a trauma-informed specialist, and we will continue this discussion in a short while on Radio Masti 24/7 live. Stay tuned. वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपको अंतरा के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कल की डेट में है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एंड मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए एंड कुछ समझा जाए, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए। सो आज मेरे साथ है नवरूप सूद, जो कि जैसा मैंने आपको बताया साइकोथेरेपिस्ट है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्पेशलिस्ट है। नवरूप, वेलकम बैक।
थैंक यू अंतरा। थोड़ी देर पहले आपने इतने अच्छे से हमको मेंटल हेल्थ के बारे में समझाया. व्हाट आई वांट टू नो नाउ इज दैट एक तो क्या वो सिम्टम्स है, अगर घर में कोई अगर किसी चीज से मेंटल हेल्थ के किसी एक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो कैसे पता चले, एंड कौन सा वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपको लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प की अब जरूरत है, ये कोई बंदा कैसे समझे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने अंतरा। तो फर्स्ट टू स्टार्ट विद वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत मूड इरिटेबिलिटी आ जाती है, कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी बहुत खराब सा मूड हो जाता है। देयर इज लॉट ऑफ फियर, एंजाइटी, कंटिन्यूअस वरी अबाउट द फ्यूचर, और साथ ही साथ हमारी एपेटाइट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या तो बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं या बिंज ईटिंग करनी शुरू कर देते हैं। देन एट सेम टाइम देयर इज चेंज इन द स्लीप पैटर्न, बहुत सोते हैं या बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं, रात भर जागते रहते हैं। और सोशल विड्रॉल, हम लोग सोसाइटी से विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं और लोगों के साथ मिलना जुलना कम हो जाता है। और इसके साथ साथ ऐसा होता है कि जो चीजें हमें पहले अच्छी लगती थी करनी, या हमारा कुछ इंटरेस्ट था, हमारी हॉबीज थी, बी इट पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हम उन सब से उनसे विड्रॉ कर लेते हैं और उनमें उतना मन नहीं लगता। सो दीज आर फ्यू ऑफ द वार्निंग साइंस। और इसमें एक और चीज कई बार आ जाती है विच इज एक्सट्रीम एंगर, उसका बहुत आता है। तो अगर ये हम अपने कुछ साइंस देखें, कुछ ये सिम्टम्स देखें, अगर हमारे में आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है बहुत ज्यादा, या हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी फैमिली में, तो वी वुड बी द फर्स्ट पीपल टू ऑब्जर्व दैट पार्ट। तो अगर वो हम देखते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वार्निंग साइन। एंड नाउ कमिंग टू द टिपिंग पॉइंट कि कहाँ पर me as a friend or a family cannot support and we need professional intervention. वो तब आता है जब ये सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो मेरी डे टू डे फंक्शनिंग को इफेक्ट करने लग जाती हैं। Suppose if a child is extremely stressed, एक level of anxiety is good for exams so that you perform, you have a momentum. Right. Good nervousness. Yeah, good nervousness. And अगर वो anxiety कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, एक लिमिट से ऊपर हो जाती है कि मैं इतना डर जाऊं और मैं बोलूं मेरे को एग्जाम देना ही नहीं है, और I start showing physical symptoms, वॉमिटिंग आने लग गई या बुखार ज्यादा तेज हो गया, और एग्जाम से पहले इतनी घबराहट कि मैं बैठ ही नहीं सकती एग्जाम में। So this goes into the spectrum of not so mentally healthy, we are having some mental issue or some mental struggle. तो वहाँ पे वो जो टिपिंग पॉइंट है वो ये है कि जब वो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में इफेक्ट करने लग जाए, आप अपने रोजमर्रा के काम अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, या अगर मैं सो रही हूँ तो मैं बहुत लंबा पूरा दिन भर सोती ही जा रही हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों इतना सो रही हूँ, या मैं अगर रोती हूँ तो रोती ही जा रही हूँ, और वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत बेसिकली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हेन इट इज लाइक द रेड अलर्ट दैट यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प एट दिस वेरी मोमेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल अंतरा, आपने बहुत अच्छा समाप्त किया इसको। So, अगली बार अगर आपको अपने हाउस हेल्प या फिर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, उस पर गुस्सा है, तो ये मेंटल हेल्थ का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, बट we will be talking about the serious stuff. I was just making things light over here. Don't go anywhere. We will be just continuing our conversation with Navroop on Radio Masti 24/7 Live. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे। जी हाँ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में आज के दिन पे हम यहाँ पर नवरूप सूद जी से बात कर रहे हैं, और नवरूप सूद जी जो एक साइकोथेरेपिस्ट है, ट्रॉमा इन्फॉर्म स्पेशलिस्ट है, काउंसलिंग बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी कर चुकी है, एंड वो इस चीज को, मेंटल हेल्थ को इनसाइड आउट समझती है। वेलकम बैक नवरूप। Thank you, Ansha. Navroop, before we wrap up this whole session, wonderful session I must say, I wanted to know कि अगर आपको एक मैसेज देना होता आज के दिन में सबको जो लिसनर्स ट्यून्ड इन है इस वक्त, तो आप क्या कहती? सबसे पहले तो एक ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को नॉलेज दीजिए ये इस बारे में कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए काम करते हैं, हम जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ तकलीफ हो शरीर में तो फटाफट डॉक्टर के पास जाके मेडिकेशन लेते हैं, राइट। सेम पे अपने मेंटल हेल्थ में भी आप प्रोएक्टिवली काम कीजिए। ऐसा नहीं कि जब वो बहुत एक लेवल तक आगे बढ़ जाए और तब आप
डॉक्टर के पास जाएं, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. वी हैव साइकोथेरेपी विच इज टॉक थेरेपी. कोई मेडिकेशन नहीं इन्वॉल्व होती. मेडिकेशन इज इन्वॉल्व ओनली बियॉन्ड अ पॉइंट, यू नो, व्हेन जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब चीजें सिर्फ बात से या साइकोथेरेपी से नहीं काबू में आ सकती. सो वन इज नॉलेज and being proactive with your mental health. Then is responsible use of language. अंतरा कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को गुस्से में बोल देते हैं, you need therapy, और सामने वाले को लगता है कि जैसे मुझे कोई गाली दे दी, कोई abuse बता दिया, ये क्या कह रहे हो आप मुझे. So we have to be responsibly using this language, how we talk to people and how we talk to ourselves also. कई बार हम बोलते हैं, oh I'm psycho or I'm depressed or I'm anxious, पर जब हमको कैंसर या कोई ऐसे बुखार है तो हम ऐसे नहीं बोलते I'm flu, I'm fever. So we change the way we talk, right? Same way जब आप अपने आप से बात करते हैं या जब आप किसी और से बात करते हैं, refrain from using these stigma words, क्योंकि इतना stigma हो गया इन words के आसपास कि लोग डरते हैं. साइकोथेरेपी ऐसे लगता है या काउंसलर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना मतलब मेरे अंदर कोई कैरेक्टर फ्लॉ है या मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी है. So let's build that positivity around this. It's equally okay to go to a psychotherapist. It's as fine as going to a doctor for your physical health, seeing a doctor. और at the same time जो हम इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं वो ये कि एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे को टाइम दें, एक्टिव लिसनिंग करें एक दूसरे के साथ. ये नहीं कि जवाब देने के लिए हम सुन रहे हैं और ये खत्म करें और तो मैं फटाफट इसको कोई सजेशन या एडवाइस करूं, ऐसा ना करें. रियल में जो भी एक इंसान इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, टाइम दें उसको, बैठे उनके साथ, उनके दर्द को सुने एंड जस्ट बी देयर विद देम, journey with them, because mental health is not a destination, it's a process, it's a journey. Oh my God, that is beautiful. That is a beautiful line. That is a beautiful line, Navroop. Thank you so much. Yeah, I think कभी-कभी बहुत simple language में कोई बात समझाओ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, and that is the whole point of getting you over here and talking about it. But thank you so much for your time, and thank you so much for kind of giving us a glimpse of what it is all about. And quality time, that is what is required आज की डेट में. Just take out some time from social media and give that to your loved ones around you, and you will see a great difference. That's what I feel. But thank you, Navroop. Thank you for your time. Thank you, Antara. Pleasure is all mine. Thank you.